अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूबा अरशद है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम विटामिन के बारे में, जो कि है विटामिन B12। अब विटामिन B12 होता क्या है, ये करता क्या है और इसकी कमी की वजह से मरीज़ क्या महसूस करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप हर वक्त थके थके हैं, नंबर 2 आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं या आपके पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो इसको इग्नोर मत करें। ये बेसिकली विटामिन B12 की कमी होती है। अब विटामिन B12 करता क्या है, ये हमारे जिस्म में खून बनाता है, हमारे आसाब को ताकत देता है, नर्वस सिस्टम के लिए और नर्व सेल्स के लिए ये बहुत ही अहम है। नंबर 3 के जो कमज़ोरी होती है हमारी बॉडी में पट्ठों की, ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अब अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो वो क्या महसूस करेगा, ये कुछ साइंस है। अगर इन साइंस में से 2 भी अलामात किसी में मौजूद है तो इट मीन्स के मरीज़ में पक्का इसकी कमी है, जिसमें नंबर 1 ये आ जाता है कि आपका जो दिमाग है वो हर टाइम भारी या धुंधला धुंधला रहता है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। नंबर 2 आपके हाथ सुन्न रहते हैं और पाँव की उंगलियां ज़्यादातर सुन्न रहती हैं। नंबर 3 बैलेंस में इशू होता है, आंखों के आगे धुंधला आता है, सुइयाँ चुभती हैं बाज़ दफ़ा। मरीज़ जिनके कमर दर्द के मसाइल के साथ विटामिन B12 की कमी आ रही होती है और उनके हाथ या पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, वो अक्सर इसको शैटिका की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन ये शैटिका नहीं, इस विटामिन की कमी की वजह से होता है। नंबर 3 कुछ बैलेंस इश्यूज पेशेंट्स को आते हैं। नंबर 4 आप कमज़ोरी महसूस करते हैं। अक्सर जिन लोगों में दिल की धड़कन भी तेज़ रहती है या चेहरा पीला पीला हो जाता है, ज़बान में छाले पड़ रहे होते हैं, तो वो भी इस विटामिन की कमी की ही वजह से है। अब ये होता किन लोगों में, आमतौर पर बुजुर्ग लोग जिनमें एज रिलेटेड बहुत सी कमियां ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनको मैदे का मसला होता है। तीसरे नंबर पे वो लोग जो अपनी डाइट में गोश्त, अंडे, दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर वो ख़वातीन जो कि डाइट कॉन्शियस हैं और डाइट कॉन्शियस होने की वजह से बहुत सी चीज़ें गोश्त वगैरह अपनी डाइट से निकाल देती हैं, तो उनमें आमतौर पर ये कमी आना शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है और हल क्या है? अब इसका हल ये है कि आपको अगर ये साइंस अपने अंदर महसूस होते हैं तो किसी डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अपनी डाइट में विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स डालें, और अगर कमी ज़्यादा महसूस होती है तो फिर विटामिन B12 के इंजेक्शंस से भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर इस कमी की वजह से अगर आपको महसूस होता है कि आपके हाथ या आपके पाँव बहुत ज़्यादा सुन्न रहना शुरू हो गए हैं और मेडिकेशन भी उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी में हमारे पास कुछ नर्व फ्लॉसिंग और ग्लॉसिंग टेक्निक्स होती हैं, जिससे हम न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उससे आपका ये सुन्न होना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और अगर आप उसको रूटीन में डाल दें तो टोटली ख़त्म हो जाता है। बैलेंस इश्यूज़ या कमज़ोरी महसूस करते हैं तो सप्लीमेंटेशन के साथ साथ अगर आप बैठे हुए हैं या कोई भी लाइफ की एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए स्टैंडिंग मार्चिंग स्टार्ट कर दें। स्टैंडिंग मार्चिंग कुछ टाइम तक करें, 30 दफ़ा करें, छोड़ दें और दिन में 3 दफ़ा करें। इन एक्सरसाइजेज से और सप्लीमेंटेशन से आपका ये मसला प्रॉपर हल हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर इस हवाले से आपके कुछ सवालात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखें। थैंक यू।